अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने गांव में मौजूद हूं और अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था। भाई साहब, पता ये चला है कि ये साबिक इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने, जिनकी बड़ी इज्जत है और जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता है, और इनकी ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट हो वहां पर भी इनकी रिस्पेक्ट थी, और इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली वो साबिक कप्तान है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के चक्करों में सुनील गावस्कर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तान के इब्रार अहमद सिलेक्ट हुए हैं सनराइज की टीम के अंदर, दी 100 के अंदर, इंग्लैंड का जो टूर्नामेंट है, वहां पर इब्रार अहमद को उन्होंने सजेस्ट किया है कि सनराइज अपनी स्क्वाड से रिलीज कर दे और उसको दी 100 से निकाल दे, क्योंकि इब्रार को जो पैसे मिलेंगे, इब्रार उन पैसों का हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देगा, और हुकूमत पाकिस्तान उन पैसों का असला लेगा, और वो असला भारतीय फौज के ऊपर इस्तेमाल होगा। यार, इतना घटिया, इतना चीप लेजेंड भी कोई हो सकता है? फिर हम जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात करते हैं, तो फिर हमारे पड़ोसी रोना भी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखें जी, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सो मेरा कहने का सिर्फ मकसद एक ही है कि सुनील गावस्कर साहब का इतना बड़ा नाम है, और इतना बड़ा अगर नाम किसी का हो और वो इस तरह की अगर कोई बात करे तो उसको शर्म आनी चाहिए। हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि गावस्कर साहब का दरअसल कसूर नहीं है, क्योंकि मोदी की सरकार के अंदर मोदी के साथ रह के इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से भारतीय सरकार को खुश किया जाए। अब ये बंदा आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी, एशिया कप में भी पाकिस्तानी कमेंट्री पैनल्स के साथ बैठ के कमेंट्री करता है, और ये बंदा साथ साथ जो है वो तमाम जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं वहां पर ये कमेंट्री करने के लिए भी आता है। तो अगर वो ये कहता है कि जी इब्रार अहमद ये पैसे दहशत गर्दों को जाके देगा, नॉन स्टेट्स एक्टर को देगा, या ये पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा, अब हुकूमत पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ असला इस्तेमाल करती है वो इब्रार अहमद के पैसों के ऊपर बैठी हुई है। सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी ने इनकी मत मार दी है। ये बेचारे पागल हो गए हैं। इन लोगों को पाकिस्तान दुश्मनी के सिवा कुछ और सुझाई नहीं देता। अब सुनील गावस्कर जैसा एक सीनियर बंदा, जिसकी एक रिस्पेक्ट भी थी, और बाय द वे वो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, और एक एक फॉर्मर कैप्टन को ये जेब नहीं देता है कि वो इस तरह से आज के ज़माने में ये बातें करे, और वो बातें फिर छुप भी नहीं सकती हैं। और भाई साहब ने उस कॉलम के अंदर जाकर लिखा है कि इंडियंस जो फ्रेंचाइजेज हैं जिनकी बाहर की इन्वेस्टमेंट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दी 100 के अंदर सनराइजर्स हो या अदर्स जो इंडियन फ्रेंचाइजेज हैं, या चेन्नई सुपर किंग्स है, या साउथ अफ्रीका के S20 के अंदर भी इन लोगों ने बाज टीमें खरीदी हुई हैं। तो आईपीएल का जो ब्लैक मनी का पैसा है, ये पैसा वाइट करने के लिए ये अदर्स कंट्रीज की जाकर ये फ्रेंचाइजेज खरीदते हैं, ताकि ये किसी भी तरीके से इनका वो जो पैसा है वो वाइट हो सके। तो वो अपना पैसा वाइट करने के लिए आए हुए हैं। बट आप लोगों को ये भी बात याद होगी कि रॉबर्ट की, जो कि डायरेक्टर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने, ईसीबी ने, और इनफैक्ट इंग्लैंड की काउंटीज ने भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम दी 100 की तमाम फ्रेंचाइजेज को ये कहते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से जो फ्रेंचाइजेज पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना खरीदने का सोच रही थी, उन्होंने इनको बाउंड किया था कि अगर आप इंग्लैंड के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लैंड के अंदर फ्रेंचाइजेज रन करना चाहते हैं, तो फिर आप ये इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को छोड़ नहीं सकते हैं। अब एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ और उसके पीछे सुनील गावस्कर पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि इन लोगों को इंडिया के साथ लॉयल होने के लिए इस हद तक हार्श स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इंडियन मीडिया खुश होता है। अब इंडियन मीडिया की आज की ये टॉप स्टोरी है। हम पाकिस्तानियों को डेफिनेटली ये बात बुरी लगी है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार ये जो गेम है इसको इतना आलूदा कर दिया जाए। अब प्लेयर्स पाकिस्तानी आपस में मैच खेलते हैं, इंडियंस के साथ शेक हैंड नहीं होता। ट्रॉफी अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पड़ी हुई है, ये ट्रॉफी अभी तक नहीं ले सके हैं। बाकी आईसीसी का इन्फ्लुएंस भी आप सब लोगों के सामने है। यही इब्रार अहमद के तर्ज के ऊपर इनका एक स्कूल ऑफ थॉट था कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाला जाए। तो केकेआर से निकालने के बाद आपने वर्ल्ड कप की हालत तो देख ली थी कि बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि हम कोलकाता नहीं जाते हैं। तो सुनील गावस्कर को मैं क्या मशवरा दूं? इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा नाम उनका, इतनी उनकी रिस्पेक्ट, और अब वो ये बात कर रहे हैं। और बाय द वे, इमरान खान क्योंकि आजकल जेल के अंदर हैं, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ था 14 इंटरनेशनल कैप्टन्स का, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की थी कि इमरान खान को जेल के अंदर जो उनकी सहूलियात बनती हैं उनको वो दी जाएं,
اور ان کی ہیلتھ کے لیے ہم لوگ ورڈ ہیں. تو اس میں سنیل گواسکر صاحب بھی شامل تھے. تو بھائی صاحب آپ کو ضرورت نہیں ہے عمران خان کے بارے میں یہ بات بولنے کی اگر آپ کے اندر اسپورٹس مین شپ نہیں ہے. انڈینز میں اسپورٹس مین شپ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو ان لوگوں نے کنٹینیو کرنا ہے اور اس آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے ان کی مت مار دی ہے. آخر میں صرف اتنا بولوں گا کہ پاکستانی ادرس جو کمنٹیٹرز ہیں لائک وسیم اکرم، وقار، بازد خان، رمیز راجہ، ان کو اب گواسکر صاحب کا بیکاٹ کرنا چاہیے کہ فیوچر میں آئی سی سی کے ایونٹس یا ایشین کرکٹ کونسل کے جو ایونٹس ہیں وہاں پر گواسکر صاحب جو ہیں وہ کم از کم پاکستانی پلیئرز کے ساتھ کمنٹری باکس شیئر نہ کریں. اتنا تھرڈ کلاس قسم کی گھٹیا سوچ ان کی کہ ابرار کو دی 100 سے نکالا جائے. ویسے بائی دا وے تھوڑے انڈینز کی کوشش کر کے تو دیکھ لیں. ٹرافی تو لے نہیں سکے محسن نقوی سے, تو کم از کم یہ ابرار کو نکالنے کی ایک ایفرٹ تو کر سکیں. بھائی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ نے ان کی فرنچائزز کی آنرشپ ختم کر دینی ہے اگر انہوں نے ابرار کو اسکواڈ سے ریلیز کیا تھا. یہ آئی پی ایل نہیں ہے, یہ انڈیا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ جو مرضی کریں گے. انگلینڈ جس طرح کا کنٹری ہے وہاں پر ای سی بی بھی جواب دہ ہے. آپ کو یاد ہوگا راول پنڈی میں پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور میچ سے پہلے نیوزی لینڈ نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. تو اس وقت انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی 2 ہفتے بعد پاکستان میں آ کے 2 T20 میچز کھیلنے تھے بیفور ورلڈ کپ. تب ٹیمیں آسٹریلیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانے والی تھیں تو یہ پاکستان رکنے تھے. تو انگلینڈ نے وہ 2 میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی نیوزی لینڈ چلا گیا. انگلینڈ کے ہاؤس آف کامنز کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کس کیپیسٹی میں پاکستان کے اندر سیکیورٹی تھریٹ کو آن کیا ہے. تو ای سی بی کے پاس کوئی رپلائی نہیں تھا. ای سی بی کے چیئرمین کو ریزائن کرنا پڑا تھا, سی او کو سیک کیا گیا تھا, اور جو نئے چیئرمین اور سی او بنے تھے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر لاہور قذافی اسٹیڈیم میں آئے اور 7 T20 میچز پاکستان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کھیلے تھے. یاد ہوگا آپ کو, معین علی کیپٹن تھے, بٹلر بینچ کے اوپر تھا. ٹیم تب انگلینڈ کی آسٹریلیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی. سو انگلینڈ کے اندر تو اس طرح کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں. بہرحال میں مشورہ تو یہ دوں گا کہ ایک زور لگا لیں اور دیکھتے ہیں کہ دی 100 جو ہے نا وہ ابرار احمد کو نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سن رائز کہیں اپنی فرنچائز نہ لوز کر جائے اگر انڈیا کے اندر یہ پریشر مزید بڑھائے. بہرحال بہت ہی گھٹیا قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے سنیل گواسکر صاحب نے. تھینک یو سو مچ.